संजोग लव स्टोरी भाग 8। अनुष्का क्या बताते, जब भी वह खाली होती उसके दिमाग में सूर्या ही रहता था। पूरे ध्यान से क्लास अटेंड करने के बाद अनुष्का जैसे ही घर जाने को निकली, गेट पर विक्रम को देखकर उसके पास आ गई। तुम आज यहाँ? उसने पूछा। हाँ, तुमको लेने आई हूँ, बड़ी माँ का फ़ोन आया था। आज माला नहीं आई ना, तो विक्रम बोला और अपनी बाइक स्टार्ट की। अच्छा, मैं अकेले आ सकती थी, अनुष्का बाइक में बैठते हुए बोली। हालांकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो तो पता है, देख रही हो कितनी पुलिस लगी है, विक्रम बोला। अनुष्का ने भी देखा, सब तरफ पुलिस वाले खड़े थे। दोनों बात करते घर पहुंच गए थे। विक्रम भी अंदर आ गया था। सोनल जी ने खाना निकाल दिया था। अनुष्का और विक्रम खाने लग गए। पता है आपको, मयंक की बहन आई है और वो लोग सूर्या के खिलाफ रिपोर्ट करवाने गए थे, विक्रम खाते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता? अनुष्का ने पूछा। उसे रिपोर्ट की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर ये तो होना ही था, उसने सोचा। मयंक के घर के पास मेरा दोस्त रहता है, उसने बताया। कल उसका अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी बहन थाने गई थी रिपोर्ट लिखवाने, पर पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं लिखी, विक्रम बोला। फिर अनुष्का ने पूछा। वो बता रहा था कि सूर्या के पापा मयंक के घर गए थे, वह उनको कुछ लेकर मामला निपटाने को बोल रहे थे। विक्रम ने जैसे ही राज को उगला तो लोग मान गए। अनुष्का ने पूछा। नहीं, मयंक की बहन ने उन्हें काफ़ी सुनाया। एक ही तो भाई था, वह भी नहीं रहा। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके घर की हालत ठीक नहीं है, विक्रम बोला और उठ गया। बड़ी माँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना, बोलकर वो चला गया। अनुष्का ने अपनी थाली रखी और रूम में आ गई। उसे बार बार सूर्या और सबकी यह बातें याद आने लगी। वह लेट गई और बहुत देर तक सोचते रही। आखिर सूर्या ने मयंक को मारा क्यों? क्या कोई लड़की का लफड़ा था या फिर कुछ? और सूर्या गुस्से का तेज है, तो भी वह किसी की जान ले लगा? अनुष्का मानने को तैयार नहीं थी। अनुष्का ने सोच लिया, वह इस बारे में अब बिल्कुल नहीं सोचेंगी और ना ही किसी से बात करेंगी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसका यह भ्रम दूसरे ही दिन टूट गया जब वह और माला कॉलेज पहुंचे। सभी स्टूडेंट ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। वह दोनों जल्दी से क्लास में गई तो मानव ने बताया कि सूर्या ने सरेंडर कर दिया है। अनुष्का को झटका लगा था। कैसे? उसने पूछा। मानव ने एक वीडियो अपने फ़ोन पर चला दी। अनुष्का और माला की आंखें हैरान से फैल गई। वीडियो मयंक की बहन की थी, जिसे अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। न्याय दिलाने के लिए वीडियो काफ़ी इमोशनल था। लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा था। कल रात ही सूर्या भाई को बुलाकर सरेंडर करवा रहे थे। अंकल ने उन पर बहुत प्रेशर था, इसीलिए मानव बता रहा था, पर अनुष्का तो अभी भी वीडियो में ही खोई हुई थी। उसने मन की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। उसे लगने लगा सूर्या गलत है। आज क्लास में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। श्री, क्या हुआ है बेटा? रात के खाने के समय सोनल जी अनुष्का को खोए हुए देखकर बोली। हाँ, कुछ नहीं मम्मी, अनुष्का चौंक कर बोली तो सोनल जी चुप हो गई। दोनों ने खाना खत्म किया। अनुष्का रूम में आ गई और अपनी किताब खोलकर बैठ गई। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तुम कब तक अपने आप को यूँ परेशान करोगी? सोनल जी बोली, जो कब से अनुष्का को ऐसे खोए हुए देख रही थी। उसकी बात से अनुष्का अपने ख्यालों में बाहर आई और सोनल जी की तरफ देखने लगी। देखो बेटा, सूर्या से हमारा कोई संबंध नहीं है, जो तुम उनके बारे में इतना सोच रही हो। एक दुर्घटना थी जिससे हमारा सब कुछ खो गया। तुम्हारे पापा चले गए। अब उसके बारे में सोचकर अपने आप को बर्बाद मत करो। आगे बढ़ो, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है।
सोनल जी अनुष्का को समझाते हुए बोली। आप ठीक कह रही है, ख्याल रखूंगी, अनुष्का बोली और उठकर बाथरूम में चली गई। पता नहीं उसे इतना रोना क्यों आ रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद वह बाहर आई और सोने चली गई। अनु, रात नींद नहीं आई क्या ठीक से? सुबह सोनल जी ने अनुष्का की लाल आंखें देखकर पूछा। यूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, अनुष्का ने जवाब दिया। सब ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सोनल जी प्यार से बोली। सही कह रही है मम्मी, मुझे पढ़ाई में फोकस करना ही होगा, अनुष्का मन ही मन बोली और माला के साथ कॉलेज निकल गई। अनुष्का ने सूर्या की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया था कि कभी कभी मानव ही कुछ कहता या फिर उसके परिवार के बारे में बता देता था। अनुष्का सुनकर चुप ही रह जाती, पर वह भी क्या कर सकती थी। सूर्या को जमानत मिल गई, यह बात उसे मानव से पता चल गई थी, परंतु सूर्या उसे कॉलेज आते जाते दिख रहा था। 6 महीने और निकल गए थे। अनुष्का के फाइनली एग्ज़ाम चल रहे थे। तभी अनुष्का को पता चला कि सूर्या ने सरेंडर कर दिया और उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। पूरे शहर में हल्ला था, कुछ न्याय की जीत हुई है का राग का आलाप रहे थे और किसी को आश्चर्य हो रहा था कि अमीर और सकुल वाले परिवार के बेटे को इतने नाकाबिल वकील भी नहीं बचा पाए। सुनकर अनुष्का को अच्छा नहीं लगा, पर उसने अपने आप को संभाल लिया था। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वह अपनी मम्मी के साथ गांव चली गई। गांव में मत्तू तुरंत उसके मिलने आई थी। अनुष्का भी खुश हुई उसको देखकर। उसके पापा ने इस बारे में देखकर अच्छे लड़की से उसकी शादी तय कर दी थी। मधु उसे खुश होकर सब बता रही थी। संध्या दीदी कहाँ है? मधु अचानक से अनुष्का ने पूछा तो मधु उदास हो गई। उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाले सोहन नाम के किसी लड़के की शादी कर ली थी। उसी दिन भागकर मधु बोली। मतलब उस दिन वो लोग संध्या दीदी के लिए आए थे? अनुष्का आश्चर्यचकित होकर बोली। हाँ, दीदी शादी के बाद आई थी, पर पापा ने घर पर नहीं आने दिया। दीदी बहुत रोई, फिर वापस चली गई। थोड़ी देर रुक गई, मधु फिर बोली। दादी तो चली गई, पर पापा ने मुझे शहर नहीं भेजा। आगे पढ़ने के लिए उनकी गलती की सज़ा मुझे दी। मधु की आंखें भर आई तो अनुष्का ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक बातें करती रही। फिर अनुष्का घर आ गई। कुछ दिन रहकर वो वापस आ गए। अनुष्का ने पढ़ाई के 3 साल और निकल गए थे। उसे अब इंटर्नशिप करना था। तभी वह कॉलेज आई ही थी कि उसका बुलावा आ गया। एमडी सर ने उसे बुलाया था। अनुष्का, एक ऑफर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एकेडमी को देखते हुए, सर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। तो अनुष्का उनकी तरफ देखने लगी। बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए बात की थी, मैंने उनकी तरफ से परमिशन मिल गई है। तुम्हें वहाँ से अपनी इंटर्नशिप करनी है, कहते हुए सर ने उसे एक लिफाफा पकड़ा दिया। अनुष्का ने लिफाफा खोला तो आश्चर्यचकित हो गई। इतने बड़े शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल से इंटर्नशिप का ऑफर लेटर उसका तो सपना ही सच हो गया है। थैंक यू सर, अनुष्का की आंखें भर आई थी। यू डिजर्व इट, सर ने उससे नॉर्मल किया। वह सर के चैम्बर से निकलकर क्लासरूम में तरफ चल गई थी। मम्मी जल्दी आओ, एक खुश खबर है, अनुष्का घर आते ही बोल पड़ी। क्या है अनु? उनकी मम्मी ने आते हुए कुछ पूछा तो अनुष्का ने उसके गले लग गई और लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। इतने बड़े हॉस्पिटल से इंटर्नशिप, और वो भी पेड, वह भी आश्चर्य कर रही थी। हाँ, सर ने मेरे काम को देखते हुए अप्रोच किया था और देखो मिल गई है मुझे, अनुष्का ने खुश होकर कहा। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।